नमस्कार, मेरा नाम है मंतोष और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं बसंत विहार। हम इस वक्त मौजूद हैं बरौली प्रखंड के अंतर्गत आने वाले मिर्ज़ापुर गांव में, जो सोनबरसा पंचायत के अंतर्गत आता है। यहां पे आप एक असहाय परिवार को देखते होंगे। यहां पे 4 लड़कियां हैं, एक लड़का है और इनके पति जो हैं आज से 1.5 महीना पहले वो मर चुके हैं। ताड़ी छेते थे और वो ताड़ पर से गिर पड़े और वो मर गए। अब सरकार जो हमारी वोट को लेकर जाती है, जनप्रतिनिधि जो यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि हैं, गरीबों की गरीबी दूर करने के लिए ही हमेशा वोट मांगते हैं। लेकिन गरीबों की गरीबी दूर तब होती है जब वो इस दुनिया को छोड़ देते हैं। उनके जीते जी उनकी गरीबी कतई दूर नहीं हो पाती है। इनका नमूना आप लोगों को मैं कई बार दिखा चुका हूँ और यहाँ पे भी आप लोग देख रहे हैं कि ये एक असहाय परिवार है। इनको एक पलानी का टूटा फूटा घर है, जिस पे अगर बारिश होता होगा तो एक भी पानी का बूंद बाहर नहीं जाता होगा, सब घर के अंदर ही आता होगा। लेकिन इनको आज तक इंदिरा आवास की सुविधा नहीं मिल पाई है। इनका राशन कार्ड भी नहीं है। इनके जो सास है उसके नाम पे राशन कार्ड है, जिस पे इनके लोग को खाने पीने की जो मान लीजिए कि सामान है वो उपलब्ध हो पाता है। कभी खाते हैं और कभी ऐसे ही सो जाते हैं। चलिए जो यथा स्थिति है हम इनसे बात करके कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। राउर नाम का पड़ी? कुसुम देवी। राउर पति के मुहला कितना दिन हो गए? 1.5 महीना। 1.5 महीना। और रउआ साथ है? रउआ अकेला ही बानी के औरियो केहू बा रउआ घर में? पट्टीदार बानी लो, आप अपनी के बानी लो, सब कोई अलग अलग। देवर वगैरह अलग अलग बानी लो, सबे अलग अलग बा। और 4 गो लड़की बाड़ी सन, तो एकनी के खियावे पियावे के रउआ केंगा से व्यवस्था करी ले? बनिहारी क के खियावे ने। बनिहारी क के। वहाँ के राउर मरद का करत रहनी है? अच्छे बात रहनी है। आ वही पर से गिर गई वहाँ के? हाँ। कितना दिन पहले? 1.5 महीना। 1.5 महीना पहले। तो बनिहारी मान ली कि बनिहारी तो हमेशा चलत ना होई ना, ओकरा बाद से फिर दोसर के हेल्प करला। दोसर तीसर मान ली कि गांव जवार में अगर केहू हेल्प कर दिहल तो ठीक बा। हाँ। ना तो फिर राशन कार्ड रउआ सास के साथे बा। हाँ। एजी के जे मुखिया समिति सरपंच कुछ ए लोग के लगे रउआ जाके कहले बानी कि भाई हेंगन हेंगन से हमार परिस्थिति बा, में रउआ लोग कुछ हेल्प करी? कहले बानी तो कहे नहीं लो हो जाई, पढ़ाई के नहीं के हो जाई, लेकिन आज ले भइल ना। तो यहाँ पे जो इनकी परिस्थिति है आप लोग देख सकते हैं। जो जनप्रतिनिधि है यहाँ के आश्वासन पे आश्वासन देते हैं, लेकिन कुछ हो नहीं पाता। अब कुछ स्वयंसेवी संस्थान ऐसे हैं जो इन लोगों की हेल्प करने के लिए आए हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दीपक जी हैं, जो विवेकानंद राष्ट्रीय युवा संघ से जुड़े हुए हैं और इन लोगों की हेल्प करने के लिए ये यहाँ पे आए हुए हैं। सर, तो आपका जो संस्थान है वो गरीबों के हेल्प के लिए? जी, गरीबों की सहायता के लिए बना जी। और जो मान लीजिए गांव-गांव में आप लोग ढूंढते हैं तो वो कैसे ढूंढते हैं? जिससे हम हर संगठन, हर पंचायत में, हर वार्ड में 5-5 लोगों की एक टीम बना रहा है। जी जी। ठीक है, जिसके जरिए वो 5 लोगों के थ्रू हमें सूचना मिलती है तो हम उनके क्षेत्र में जाते हैं जी। जो भी गरीब असहाय हैं, जिनको मदद की ज़रूरत है, उनको मदद किया जाता है। जी जी। और हमारी ये जो संस्था है विवेकानंद राष्ट्रीय युवा संघ, उसके जो फाउंडर हैं उज्ज्वल आज़ाद जी, उनके थ्रू लोगों की मदद की जाती है सर। जी जी। ये एक बहुत ही बेहतरीन बात है कि देखिए, एक बार मैं समझा देता हूँ कि जो इनकी संस्था है वो हर एक वार्ड में 5-5 लोगों को सिलेक्ट करती है और वहीं 5 लोग उस वार्ड में मान लीजिए कि किसी गरीब को चिन्हित करते हैं और उनको इन लोगों के द्वारा हेल्प किया जाता है। यहाँ पे ग्रामीण है हमारे विनोद जी। विनोद जी, एक बात बताइए, आप लोग यहाँ के ग्रामीण है, ये परिवार को आप देख रहे हैं जी, तो इसके लिए आपको कम से कम कुछ आवाज़ उठाना चाहिए। मान लीजिए कि ब्लॉक हो गया, सीओ हो गया, बीडीओ हो गया, जो इस हालात में ये लोग हैं, इन लोगों का घर नहीं बना है, राशन कार्ड नहीं है, तो ऐसे मान लीजिए कि सरकार तो ढिंढोरा पीटती है कि गरीबी कहीं नहीं है, लेकिन धरातल पे आकर अगर सरकार के कर्मचारी देखे होते तो आज तो ये नौबत नहीं होता। जी, यहाँ पर असहाय हैं, इनके पति के मरे हुए 1.5 महीना हो गया जी। यहाँ इस हाल में ये लोग जीते हैं जी, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं जी। यहाँ का जो मुखिया जो है जी, मुखिया के पास में जाने के बाद में वो इधर आते भी नहीं है। हाँ, गरीब आदमी उनको इसलिए जिताया कि जो गरीब का हेल्प करेंगे, लेकिन वो गरीबों का हेल्प नहीं करते। यहाँ तक कि इतना दिन बीत गया देखने तक नहीं आए। लेकिन ये अमित जी हैं, हम लोग ऐसे कुछ लोग हैं जो कि
आप लोग जैसे आदमी से जान पहचान है, जी जी मिल करके हम लोग ढूंढते हैं, जी, जी। हेल्प कराते हैं, जी। यही सब करते हैं। जी जी। और इसके बाद से थोड़ा आप ध्यान रखिएगा इस जी, फैमिली जी। के को कि मान लीजिए कि जैसे भी हो सके इन लोगों को जी, हेल्प जी, किया जाएगा। जी। चलिए, ये हमारे अमित जी हैं जो हम लोगों को बताया कि भाई यहाँ पे ऐसी भी फैमिली है। अमित जी, जी, आप तो पिछले तूफान में लोग का मृत्यु हो गया बुलेट राम का। जी ये मेरा ही पंचायत का गांव है, हरजन चौधरी मिर्ज़ापुर। जी इनकी ननद की शादी में मित्र हमारे हैं सचिन सिंह द्वारा जी जी खास सामग्री उपलब्ध हम करवाए थे, जी और कुछ जो पारिवारिक लाभ का और मृत्यु प्रमाण पत्र बन गया है तो अप्लाई किया गया है जी। और उसमें अभी तक किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिला है ये लोग सरकार फिर द्वारा। आवेदन भी दिया था सीओ के लिए, सीओ के पास कुछ आर्थिक मदद करने के लिए, लेकिन उनके द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया। अब सरकार द्वारा कोई आर्थिक लाभ नहीं लिया गया और इस पंचायत का अगल बगल के कोई भी समाज सेवी जी। कोई आर्थिक लाभ नहीं दिए हैं, न सहयोग किए हैं। इस माली हालात में जी रही है ये। अभी बनिहारी कर रही थी खेतों में, हम पता किए फ़ोन से तो खेतों में थी, तो जी जी। जब हम अभी लोग आई। यहाँ पे आए तो पता चला कि ये खेतों में कहीं पे कोई काम यहाँ करने का के लिए स्थानीय गई भी है। जनप्रतिनिधि है ना देखने वाला है, यहाँ का कोई सूद लेने वाला नहीं है इस परिवार का। जी। अब कैसे दिन का 4-4 लड़कियाँ हैं जी। और परिवार भी डिवाइड हो चुका है, खाने पर बहुत बेबस है। जी जी। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि जो सरकार है और सरकार का जो भी उपलब्धियाँ हैं वो पूरी तरीके से इस परिवार पे विफल है, क्योंकि इन लोगों के पास ना तो राशन कार्ड है, ना इंदिरा आवास है, और ना ही इनके पति के मरने पे कुछ भी इन लोगों को लाभ नहीं मिल पाया है। ये हमारी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाएगी कि किसी गरीब को यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है, और जो कुछ उसकी सरकार की उपलब्धियाँ होती है वो कुछ लोगों तक सीमित होकर रह जाती है, वो शून्य तक नहीं पहुंच पाती है। हम शुक्रिया करना चाहेंगे इन समाजसेवी संस्थानों की, जो समाजसेवी संस्थान ऐसे ऐसे गरीब लोगों को ढूंढती है और उनके पास जो भी मान लीजिए कि इनके पास जुट पाता है, खाद्य सामग्री हो गया, कपड़ा लत्ता, जो कुछ भी हो पाता है वो इन लोगों को उपलब्ध कराते हैं। और एक बार इधर के आसपास के जो भी मान लीजिए कि संपन्न व्यक्ति होंगे या जिनको कुछ इस तरह से हेल्प करने की इच्छा होगी तो वो इस परिवार की आकर हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि ये परिवार पूरी तरीके से गरीब है और ज़रूरतमंद है। और इंसान के लिए इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर इस परिवार को हेल्प करेंगे। मैं पता एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, सोनबरसा पंचायत में ये लोग हैं मिर्ज़ापुर गांव से, और ये हरजन टोली है। यहाँ पे आप लोग आकर, इनके पति का नाम हो गया बुलेट राम की ये पत्नी है, और आप लोग पूछ सकते हैं। और इनका आप जहां तक ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके आप लोग करें तो ये एक बहुत ही बेहतरीन और सराहनीय कार्य होगा। जी, तो चलिए अब हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।